Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Gohar Ayub and I belong to Peshawar Model Schools. This is lecture number 3 of quadratic equation of class 10th course KPK board Peshawar. Dear students, we have already discussed about the quadratic equations, that what are the quadratic equations. We have already discussed that what are the methods to find the solution sets of quadratic equations. And now we are going to start another third lecture in which we will try to solve the reducible quadratic equations. It means that when the equation is not in the form of quadratic equation, how will we be able to solve such equations by using the methods of quadratic equations. So let's start the topic. We had done now the equations which are reducible to quadratic forms. The first type of that equation is when that equation is in the form of ax4 plus bx square plus c is equal to 0. याद रखें कि जब कभी भी कोई इक्वेशन अगर ax रेज़ टू द पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज़ इक्वल टू 0 की फॉर्म में दी हुई हो तो इसे as you can see that this equation is not a quadratic equation, then how can we simplify these type of equations, or how can we reduce these equations in the form of quadratic, and then we can apply the methods which we learned for the quadratic equations. Remember that students कि जब कभी भी हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो हमने ये पहले से डिस्कस किया हुआ है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो होगी वो हमें ये बताएगी, ये रिप्रेजेंट करेगी कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सोल्यूशन सेट्स कितने होंगे. तो अगर यहाँ पर हम नोटिस करें तो हमारे पास डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 4. इट मीन्स कि हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 4 सोल्यूशन सेट्स फाइंड हो सकेंगे. एक और बात भी यहाँ पे बताता चलूँ जो कि मैंने साइड पे राइट साइड पे मेंशन भी की हुई है कि एक ऐसी इक्वेशन फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0. इफ़ द वैल्यू ऑफ b इज़ 0, इट मीन्स कि हमारे पास अगर लीनियर टर्म ज़ीरो हो जाए तो लीनियर टर्म के ज़ीरो हो जाने से बाकी इक्वेशन जो है उसे एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जा सकता है. एग्जांपल्स मैंने साथ में मेंशन की हुई है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 और 4x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7 और 3x स्क्वायर प्लस 17 इज़ इक्वल टू 0. ये ऐसी इक्वेशंस हैं जो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएंगी क्योंकि इसमें हमारे पास लीनियर टर्म नहीं है, यानी b की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 है. अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि जब हमें कभी भी ax4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज़ इक्वल टू 0 की फॉर्म में इक्वेशन दी हो तो हम उसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. याद होगा आप लोगों को कि लास्ट ईयर 9th क्लास में हमने फैक्टराइजेशन में भी कुछ ऐसे सपोजिशन के रूल्स पढ़ चुके थे कि जिसमें हम लोग अगर इक्वेशन में कोई एक ख़ास वेरिएबल रिपीट हो रहा होता था तो हम उसको रिप्लेस कर देते थे किसी और वेरिएबल से ताकि वो हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन उसकी आसान हो जाए और सिंप्लीफिकेशन करने में हमें उसकी कोई प्रॉब्लम ना हो. तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर इसको एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है. इट इज़ कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ ट्वाइस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिग्री जो है वो 4 है, तो हम इसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. जब कभी भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो और वो इस फॉर्म में हो ax4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो हम देख सकते हैं कि ax4 यानी x4 को हम x स्क्वायर रेज़ टू द पावर स्क्वायर लिख सकते हैं और ऑलरेडी इसमें bx स्क्वायर भी पहले से ही मौजूद है, तो हम x स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ x स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं विद y, और फिर हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सिंप्लीफिकेशन उसकी हमारे लिए आसान हो जाएगी. तो यहाँ पर हम वही करेंगे, हम x स्क्वायर को y के इक्वल सपोज करेंगे और नीचे एग्जांपल मैंने की हुई है, एक एग्जांपल आप देख सकते हैं जिसमें x4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इज़ इक्वल टू 0 एक एग्जांपल है जिसमें हमें क्लियरली देख सकते हैं कि x स्क्वायर को y से रिप्लेस किया और अगर x स्क्वायर की वैल्यू y होगी तो फिर x रेज़ टू द पावर 4 की y स्क्वायर होनी चाहिए. हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में फीड करेंगे तो हमारे पास जो रिड्यूस्ड इक्वेशन बनेगी वो होगी y स्क्वायर
-13y + 36 = 0। और अब क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है या बन गई है, तो हम इस पर फैक्टराइजेशन का या क्वाड्रेटिक फार्मूले का या कोई भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे सिंप्लीफाई कर सकते थे। हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन का रूल यूज़ किया और स्प्लिटिंग रूल, सम एंड प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, और जिससे 9 और 4 2 टर्म्स लिए, 2 टर्म्स ऐसे लिए जिससे मल्टीप्लाई करने से 36 भी आ रहा था और ऐड करने से उनसे 13 भी आ रहा था। हम वहाँ पर y कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स में, तो हमारे पास जो फैक्टर बचेगा y × y - 9, और दो बाकी लास्ट 2 टर्म्स में से -4 अगर कॉमन लिया जाए तो जो उनका पेयर होगा वो होगा 4 × y - 9। अगर y - 9 दो टर्म्स में यहाँ से हमारे पास बनेगी, एक टर्म होगी y × y - 9 एंड द अदर टर्म विल बी 4 × y - 9। अब इन दोनों टर्म्स में हम क्लियरली देख सकते हैं कि y - 9 हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है, वो से हम कॉमन लेंगे, और y - 4 हमारे पास अनकॉमन फैक्टर बचेगा। ये बात भी हम पढ़ चुके हैं पहले से ही कि अगर हमारे पास दो फैक्टर्स हों जो मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा हो, तो हम उनमें से बारी बारी दोनों को सपोज कर सकते हैं 0 के इक्वल, यानी y - 9 विल बी इक्वल टू 0 एंड सेम y - 4 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो सोल्यूशंस फाइंड किए जा सकेंगे कि y विल बी इक्वल टू 9 एंड y विल ऑल्सो बी इक्वल टू 4। लेकिन जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमें थोड़ा केयरफुली काम करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर हम जब इक्वेशंस इस तरह की सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम जल्दबाजी में, क्योंकि इस y की वैल्यूज़ फाइंड कर चुके होते हैं, तो सोल्यूशन सेट इसको लिखकर नॉमिनेट कर देते हैं और आंसर लिख देते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि आपको क्वेश्चन में x वेरिएबल दिया हुआ था, आपने y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है जो कि हमने क्वेश्चन में सपोज़ की थी, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। हमें वापस बैक फीड करनी पड़ेगी, जो सपोज्ड वैल्यू थी जो हमने सपोजिशन की हुई थी ऊपर, उसको वापस फीड करना पड़ेगा, जो कि y की वैल्यू हमने x² के इक्वल ली थी। हम दोनों साइड्स पर x² फीड करेंगे इंस्टेड ऑफ y, तो x² विल बी इक्वल टू 9 एंड सेम x² विल बी इक्वल टू 4। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी हो और x² गिवन हो तो हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड्स पर, जिससे हमें एक तरफ से मिलेगा x इज इक्वल टू +-3 और दूसरी तरफ से x विल बी इक्वल टू x +-2। जैसा कि मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताया था कि ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 4 है इसमें, डिग्री 4 है इसकी, तो हमारे पास 4 सोल्यूशन सेट्स निकलेंगे, जिसमें से हमने देखा भी कि एक +3 एंड -3 एंड सेम +2 एंड -2, 4 हमारे पास इसके सोल्यूशन सेट्स आएंगे। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसे टाइप 1 कहा जाता है। ये एक्सरसाइज में आप लोगों के पास इसके फर्स्ट क्वेश्चन में 4 या 5 इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपने इसको एक्सरसाइज को, जो इसकी एक्सरसाइज है उसको, उसके जो एग्जांपल्स हैं उस क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, और ये आपका होमवर्क होगा, आपने उसके होमवर्क को करना है। ये तो था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मेथड को यूज़ करते हुए उसको सिंप्लीफाई किया। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर अभी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।